नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं आयुषी। चलिए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। स्मार्ट सिटी के नाम पर अधिकारी कर रहे हैं छलावा। 5000 ई रिक्शा की चार्जिंग सिर्फ एक चार्जिंग पॉइंट के भरोसे। जयराम नगर के पास ट्रेन हादसे का एक और वीडियो वायरल। रेलवे ने फेक वीडियो बताकर किया खारिज। और एक दिवसीय काम बंद कर हड़ताल पर जाएंगे विद्युत ठेका श्रमिक। प्रदेश स्तरीय बैठक में लिया गया निर्णय। बिलासपुर की तमाम खबरों व गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के यूट्यूब व फेसबुक को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। और चलिए खबरों को देते हैं विस्तार। एक ही ट्रैक पर मालगाड़ी और मेमू लोकल को आसपास देखकर मेमू लोकल में सवार यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया। सभी यात्री ट्रेन से नीचे उतर गए और सभी अपने अपने मोबाइल से फोटो वीडियो लेकर इसे रेलवे की चूक व लापरवाही बताते हुए सोशल मीडिया में जमकर वायरल करने लगे। देखिए यह खास रिपोर्ट। पूरी घटना एससीआर बिलासपुर मंडल के जयराम नगर सेक्शन की है। यहाँ एक ही ट्रैक पर आमने सामने 150 से 200 मीटर के दायरे पर मालगाड़ी और लोकल ट्रेन को देखकर मेमू लोकल में सवार यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया। ट्रेन के रुकते ही सभी आनन फानन में कूदते फांदते ट्रेन के नीचे ट्रैक पर उतरकर खड़े हो गए। इतना ही नहीं, सभी रेलवे की लापरवाही बताते हुए मोबाइल से फोटो वीडियो लेकर सोशल मीडिया में भी शेयर करने लगे। हालांकि इस घटना के बाद रेलवे की हो रही फजीहत के बाद रेलवे ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए लिखा कि इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि जयराम नगर बिलासपुर सेक्शन ऑटोमेटिक सिग्नलिंग ब्लॉक सेक्शन है। रेलवे सामान्य नियम के अनुसार जहां भी ऑटोमेटिक सिग्नलिंग ब्लॉक सेक्शन है, वहां एक ही लाइन पर एक से अधिक गाड़ियों का सुरक्षित परिचालन एक ही समय में सिग्नल के आधार पर किया जाता है। इन गाड़ियों का परिचालन भी इसी नियम के अनुसार किया गया। हालांकि जानकारी के अभाव में सभी इस घटना को उड़ीसा के बालासोर से जोड़ते हुए रेलवे पर जमकर बिफरे। वहीं इस मामले में शहर वासियों से व जनप्रतिनिधियों से भी बात की गई। सभी ने कहा कि चलो हम मान लेते हैं कि ऑटोमेटिक सिग्नल प्रणाली अच्छी योजना है, लेकिन फिर भी अगर हादसा हो जाता तब इसका जिम्मेदार कौन होता। रेलवे की इसी चूक व लापरवाही के चलते उड़ीसा बालासोर में देश का चौथा सबसे बड़ा रेल हादसा हो गया। सैकड़ों की जानें चली गई, हजारों घायल हो गए। आखिर कब तक रेलवे अपना कुंभकर्णी नींद से जागेगा? क्या रेलवे को सिलसिलेवार हो रहे हादसे नजर नहीं आ रहे, या फिर रेलवे चाहता है कि आमजनों का जनाक्रोश रेलवे के प्रति फूटे? शहरवासियों का कहना है कि एक तो वैसे भी वे ट्रेनों की लेट लतीफी से परेशान हैं। रेलवे यात्री सुविधा के नाम पर केवल ढकोसला कर रही है। माल लदान को बढ़ावा देने के चलते केवल मालगाड़ियों का परिचालन करा रहा है। अगर रेलवे अपनी रवैये से बाज नहीं आया तो सभी ने वर्षों पुराने जोन स्थापित के समय हुए आंदोलन की तरह भविष्य में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। समझ में ये नहीं आ रहा है रेलवे किस नींद में सोई हुई है और क्या आगे करना चाह रही है। आप देख लीजिए, इससे पहले उड़ीसा में इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद चुचैयापारा फाटक में पटरी से बेपटरी हो गई, कल जयराम नगर में इतना बड़ा हादसा हो गया। सारी ट्रेनें लेट लतीफ़ चल रही है, 24 घंटा 12 घंटा लेट लतीफ़ हो रही है। यात्री की सुविधाओं का किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि रेलवे आँख बंद करके कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। ऐसा लगता है आने वाले समय पे इसे जगाना पड़ेगा, उसके लिए एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। उड़ीसा बालासोर में हुए बड़े रेल हादसे के बाद जहां सैकड़ों की मौत हो गई तो वहीं हजारों की संख्या में घायल हुए। इस दर्दनाक हादसे के बाद सभी लोग विचलित हैं। इसलिए तो शनिवार को जयराम नगर रेलवे ट्रैक पर एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी। उसी समय कोरबा के लिए चल रही मेमू लोकल भी 150 से 200 मीटर के दायरे के बीच आकर खड़ी हो गई। सभी को यह लगने लगा कि यह घटना मालगाड़ी और मेमू लोकल के ड्राइवर की सक्रियता की वजह से बच गई। हालांकि सच्चाई तो यही है कि ऑटो सिग्नल प्रणाली की वजह से एक ट्रैक पर चल रहे अलग अलग ट्रेनों की वास्तविक स्थिति व दूरी का अंदाजा लग जाता है और यह एक निश्चित दूरी से ज्यादा किसी भी ट्रेन को आगे बढ़ने नहीं देता है। कैमरामैन कैलाश यादव के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। जोनल स्टेशन में यात्रियों को ट्रेनों के आगमन व प्रस्थान की जानकारी में दिक्कत नहीं होगी। इस सुविधा को सुचारू रूप से देने के लिए रेलवे की ओर से स्टेशन में 4 बोर्ड लगाए जा रहे हैं।
बोर्ड लग गए हैं, अब केवल कनेक्शन जोड़कर सुविधा देने की तैयारी है। रेलवे स्टेशन में इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन चार्ट डिस्प्ले लगाए गए थे। एलईडी के रूप में लगी यह डिस्प्ले स्पेशल तौर पर हर क्लास के यात्रियों का टिकट स्टेटस दर्शाने के लिए लगाई गई थी, जिनकी ट्रेन की टिकट वेटिंग लिस्ट में है या फिर रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन में है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से चार्ट डिस्प्ले बिलासपुर रेलवे स्टेशन में खराब हो चुकी थी। अब रेलवे जोनल स्टेशन में नया चार्ट डिस्प्ले लगा रही है। रेलवे बोर्ड की ओर से लगाई गई इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन चार्ट डिस्प्ले से यात्रियों को राहत मिलेगी। हालांकि इस बोर्ड के जरिए केवल ट्रेनों के आगमन व प्रस्थान की जानकारी मिलेगी। वर्तमान में स्टेशन में इस सुविधा का अभाव था, जिसके चलते यात्रियों को परेशानियां हो रही थी। केरल में समय से तापमान आने के कारण उसका प्रेशर यहां पड़ने लगा है। राजस्थान के रेगिस्तान से गर्म हवाएं छत्तीसगढ़ में आ रही है। अरब सागर में चक्रवात बनने के कारण नमी युक्त हवाएं आ रही है, जिसके कारण आर्द्रता के चलते गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो गई है। मौसम का पारा रविवार को 42-43 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। दोपहर को सड़कें गर्मी के चलते सूनी दिखाई देने लगी। राजस्थान के रेगिस्तान से गर्म हवाएं समूचे अंचल में हलाकान किए हुए है। रविवार को मौसम का तापमान 42 डिग्री के आसपास रहा। अरब सागर में चक्रवात बनने के कारण नमी युक्त हवाएं मौसम के स्थानीय प्रभाव से आंशिक रूप से बादल भी लेकर आ रही हैं। किसानों के साथ साथ आम जनता को भी मौसम का और मानसून का इंतजार है। गर्मी बहुत ज़्यादा अपना प्रकोप ले ली, बहुत तेज़ी से गर्मी बढ़ रही है। दिन में कई बार धूप छांव के बीच आंख मिचौली चलती रही। इसी बीच केरल में मानसून आने की खबरें भी आ रही हैं, जो 15 जून तक मुंबई जगदलपुर के रास्ते अंचल में प्रवेश कर सकती हैं। किसान भी आसमान की ओर उम्मीद भरी नज़रों से टकटकी लगाए हुए हैं। अंचल में देखा गया है कि तापमान 43 डिग्री के पार जाते ही स्थानीय प्रभाव से पानी गिरने लगता है। कैमरा सहयोगी राहुल सिंह के साथ किशोर श्रीवास्तव, ग्रैंड न्यूज़ बिलासपुर। स्मार्ट सिटी के नाम पर बिलासपुर वासियों के साथ छलावा किया जा रहा है। पूरे शहर में ई रिक्शा के लिए सिर्फ एक चार्जिंग पॉइंट है, वह भी आधा अधूरा। हालात यह है कि रिक्शा चालक खुद आपस में पैसे जमा कर इसकी मरम्मत कराते हैं। केंद्र और राज्य की सरकार इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा दे रही है। प्रदूषण रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ही वर्तमान परिदृश्य में एकमात्र उपाय है। इसके बावजूद बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारी शहरवासियों और ई रिक्शा चालकों के साथ अन्याय करते नजर आ रहे हैं। शहर में सिर्फ एक ही जगह ई रिक्शा के लिए चार्जिंग पॉइंट बनाया गया है, जहां पूरे शहर में चलने वाले 5000 से अधिक ई रिक्शा किस तरह चार्ज होते होंगे, यह आसानी से समझा जा सकता है। शहर की पहली स्मार्ट सड़क भक्त कंवर राम नगर मार्ग पर बिलासपुर वन मंडल के पहले ई रिक्शा का चार्जिंग पॉइंट बनाया गया है। ई रिक्शा चलाने वाली महिला और ई रिक्शा चालक संघ की अध्यक्ष हीरा कश्यप का कहना है कि उन्होंने अपने अन्य चालकों के साथ मिलकर इस संबंध में धरना प्रदर्शन किया था, जिसके बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने चार्जिंग स्टेशन में तोड़फोड़ कर दी। अब हालात यह है कि उन्हें आपस में पैसा एकत्रित कर पार्किंग स्टेशन की मरम्मत करानी पड़ती है। पूरे बिलासपुर में एक ही जगह स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हमको चार्जिंग पॉइंट दिया गया, और उस चार्जिंग पॉइंट में समस्या है कि उसमें प्लस पहले 8 गाड़ी चार्जिंग होती थी। अभी कुछ महीने पहले उसमें तोड़फोड़ किया गया। जब हम लोग धरना निकाले थे, जुलूस निकाले थे, 2 दिन के अंदर हमारे साथ कुछ अगर होता है तो अगर हम सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो 2 दिन के अंदर हमको परिणाम भुगतना पड़ जाता है। एक बार धरना रैली निकाले, 2 दिन के बाद हमारा चार्जिंग पॉइंट तोड़ दिया गया। उसको FIR की कॉपी हम सिविल लाइन में किए, अज्ञात व्यक्ति द्वारा अज्ञात पंजीयन किया गया था। उसके बाद आज तक न चोर पकड़ा है न कोई। उसके बाद फिर उस समस्या ये होती है कि उसको तोड़ देते हैं, आए दिन फोड़ देते हैं। लेकिन हम सरकार से अगर मदद मांगने ही जाते हैं तो बोले अभी लाइन में नहीं है, तो ये है तो वो है। तो उसका भी हम सोल्यूशन निकाल लिए हैं कि आपस में पैसा इकट्ठा करते हैं और वो चार्जिंग पॉइंट बनवा लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब 5000 बिलासपुर में ई रिक्शा चल रही है, हर जगह पॉइंट दिया जा रहा है, तो बिलासपुर ही क्यों पिछड़ा हुआ है? क्या कारण है? कुछ तो कारण हो। फंड नहीं है कि नगर निगम के पास नहीं है, तो कुछ तो कारण होगा ना। मैं सरकार से यही पूछना चाह रही हूँ कि ऐसा क्या हो सकता है कि हमको कमाई का माध्यम बनाए हो कि हम लोग सब कोई ई रिक्शा खरीदें और सरकार की जेब में पैसा जाए। स्मार्ट सिटी लिमिटेड के लापरवाह अधिकारी ई रिक्शा चालकों को आश्वासन के ऊपर आश्वासन दे रहे हैं,
जबकि स्मार्ट सिटी से 5 चार्जिंग पॉइंट और बनाए जाने के लिए राशि भी जारी कर दी गई है। इसके बावजूद अधिकारियों की लापरवाही से शहर के ई रिक्शा चालकों को चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सरकार की पर्यावरण में सुधार की मंशा कैसे पूरी होगी, यह आसानी से समझा जा सकता है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ विनय मिश्रा, ग्रैंड न्यूज़। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो एक छोटू सा कपड़ा डोरी पे टंग जाता है। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो शरारतें पेट में गुदगुदाती हैं। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब वह दिन दूर हो गए हैं जब फर्जी सदस्यता के आधार पर कार्डधारी सदस्यों के आधार पर 2-3 गुना राशन उठा लेते थे। एन चुनाव से पूर्व खाद्य विभाग द्वारा सभी राशन दुकानदारों को आधार कार्ड से लिंक करने का निर्देश जारी किया है। जिनके सदस्यों के नाम आधार कार्ड से लिंक नहीं किए गए हैं, उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा है। 5 वर्ष से कम और 70 साल से ज्यादा वाले नामों को कार्ड से निरूपित किया जा रहा है। शर्त यह है कि सदस्यों को आधार कार्ड लेकर स्वयं राशन दुकान आना होगा। राशन दुकानों में इस समय कार्डधारियों का नाम आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है। सदस्यों का नाम आधार कार्ड के अनुसार तस्दीक किया जा रहा है। 5 वर्ष से कम तथा 70 साल से अधिक उम्र वाले लोगों का नाम राशन कार्ड में शामिल नहीं किया जा रहा है। दरअसल आधार कार्ड से राशन कार्ड में लिंक करने के पीछे परिवार के फर्जी नामों की पहचान करना है। हम लोग आधार से लिंक कर रहे हैं। जो 5 साल से छोटे वो छूट जाएंगे और जो 70 साल से बड़े हैं वो छूट जाएंगे। आधार कार्ड लिंक कराना सबका सदस्य का फिंगर लगाना। देखने में आ रहा है कि राशन कार्डधारी फर्जी सदस्यों के नाम जुड़वाकर इस आधार पर 35-35 किलो चावल उठा रहे थे। कुछ लोगों ने तो राशन के चावल को खुले बाजार में ऊंचे दर पर खपाने का धंधा भी शुरू कर दिया है। सरकार अब राशन दुकानों में कुपोषण दूर करने के लिए फोर्टिफाइड चावल ला रही है। इसके बाद चावल बेचने का धंधा ही बंद हो जाएगा। कैमरा सहयोगी राहुल सिंह के साथ किशोर श्रीवास्तव, ग्रैंड न्यूज़, बिलासपुर। प्रदेश भर के हजारों विद्युत ठेका श्रमिक अब कान बंद करके 1 दिवसीय हड़ताल करेंगे। रविवार को ठेका श्रमिकों ने प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित कर 4 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन की रणनीति तैयार की है। विगत 1 माह के अंतर्गत करीबन हमारे 7 से 8 ठेका कर्मी की मृत्यु हो चुकी है, मगर आज की डेट में विद्युत विभाग के द्वारा कोई उचित कार्रवाई की नहीं गई। अभी तक कोई सेफ्टी का प्रयोजन भी नहीं दिया गया। अभी जितने हमारे ठेका कर्मी कार्य कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो नियम पूर्वक जहाँ पे ड्यूटी कराना चाहिए उस नियम पूर्वक में ड्यूटी नहीं कराई जा रही है। आज की डेट में जो लाइन इंस्पेक्टर है जिसका काम है खंभे पे चढ़ना काम करना, मगर जबकि ठेका कर्मी के जो हेल्पर है जो अनस्किल्ड में आते हैं उनसे भी वो कार्य करवाया जा रहा है। मतलब जो विद्युत विभाग के अधिकारी लोग बैठे हुए हैं उनको जो कार्यशैली निर्धारित की गई है उस कार्य पर कार्य नहीं कराया जाए। आज के बैठक का उद्देश्य 3, 4, 5 पॉइंटें हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि लगातार हमारे कर्मचारी
कार्य के दौरान अपनी मृत्यु को प्राप्त करते जा रहे हैं, बिना हादसे का शिकार हो रहे हैं, बिना यहाँ तक कि जब उनका ठेका ख़त्म हो जाता है उनको काम में बुलाते हैं और एक्सीडेंट हो जा रहा है, उसके बाद बोलते हैं कि हमने तो इनको बुलाया ही नहीं था, ठेकेदार अलग पल्ला झाड़ ले रहा है। तो मृत्यु पे विषय पे भी चर्चा करनी है। साथ ही साथ हम विगत रायपुर में हम 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किए थे, तो हमारे मंच पे हम बोल करके आए थे कि हम 1 दिन के लिए पूरा काम बंद हड़ताल रखेंगे। पूरा 25,000 ठेका कर्मचारी पूरा छत्तीसगढ़ में विद्युत विभाग बाधित रहेगी 1 दिन के लिए। अभी तक के ना तो शासन ना तो प्रशासन किसी से कोई बुलावा नहीं आया है कि इनके साथ में बैठ के बात कर लिया जाए, कि इनकी जो जायज़ मांगे हैं उन पे इनसे चर्चा कर लिया जाए। राज्य कर्मचारी संघ की बैठक संघ कार्यालय में हुई, जिसमें कर्मचारियों ने राज्य सरकार को याद दिलाया कि उसने जो वादे सरकार बनने से पहले किए थे उसे 4.5 साल के बाद पूरा करने का समय आ गया है। लेकिन सरकार ने ना तो वेतन विसंगतियों का सुधार किया है और ना ही वरिष्ठ कर्मचारियों की पदोन्नति की गई है, जिसके कारण उन्हें वरिष्ठता के आधार पर समयमान वेतनमान नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने जो महंगाई भत्ते की घोषणा की है, राज्य सरकार डीए और गृह भाड़ा भत्ता भी नहीं दे रही है। छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारी संघ की संभागीय बैठक राजेंद्र नगर स्थित संघ के कार्यालय में हुई, जिसमें कर्मचारी अपने लंबित मांगों पर विचार मंथन किया। ज़्यादातर कर्मचारियों ने आंदोलन की रणनीति भी बनाई। हालांकि अभी आंदोलन की कोई घोषणा नहीं की गई है। कर्मचारियों का कहना है कि कांग्रेस ने सरकार बनने से पहले अपने घोषणा पत्र में राज्य कर्मचारी संघ की मांगों, वेतन विसंगति, केंद्र के समान महंगाई भत्ता तथा गृह भाड़ा भत्ता देने की घोषणा की थी। कर्मचारी को बहुत कुछ अपेक्षाएं हैं और सरकार ने अपने घोषणा पत्र में बहुत कुछ वादा किया है और आज जो है 5 साल पूरा हो रहा है सरकार का, लेकिन कर्मचारियों के प्रति की गई वादा पूरा नहीं हुआ है। यही सब मुद्दे को लेकर आज हम संभाग स्तरीय बैठक पूरे प्रदेश में सभी संभाग में राज्य कर्मचारी संघ आयोजित कर रहा है और इस बैठक के माध्यम से कर्मचारियों की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, सरकार की जो वादाएं हैं, यदि वो पूरा नहीं होती है तो हमको आगे स्टेप क्या लेना है, फेडरेशन से मिल के हमको क्या क्या मांगे रखना है और किस तरह के आंदोलन करना है, वो सारी बैठक मंथन करने के लिए हम सब यहाँ पे बैठे हैं। इस बैठक में बहुत सारे कर्मचारियों की समस्याएं हैं, जिसमें डीए है, सरकार हमारी डीए दे दे, 7वें वेतन मान के अनुरूप हाउस रेंट हमको चाहिए और ये भी बहुत मांगे लंबित है। दूसरी बात पदोन्नति की मांगे हैं। स्वास्थ्य विभाग में हमारे जो कुष्ठ विभाग के कर्मचारी हैं, उस समय जब सरकार को आवश्यकता थी तो हमारे साथियों को कुष्ठ विभाग में संविलियन किया गया, लेकिन आज उनके लिए कोई पदोन्नति का रास्ता ही नहीं है। उसी प्रकार 4 स्तरीय वेतनमान के बारे में बात कही गई थी। हमारे स्कूल शिक्षा विभाग में व्याख्याताओं की जो पदोन्नति विगत 10 साल से लंबित है और विगत 10 साल पहले छूटे हुए साथियों की पदोन्नति आज तक नहीं हुई है। यदि हमारी ये मांगे पूरी नहीं होगी तो हम आंदोलन करेंगे। लेकिन 4.5 साल का समय बीत गया है और कर्मचारी संघों की मांग पर कोई पहल नहीं हुई है। इससे कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। चुनाव सामने हैं, इससे पूर्व कर्मचारी संगठनों ने आंदोलन की राह पकड़ने की योजना बनाई है। इस मौके पर बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद थे। कैमरा सहयोगी राहुल सिंह के साथ किशोर श्रीवास्तव, ग्रैंड न्यूज़, बिलासपुर। जीएसटी लगने के बाद आम आदमी के उपयोग का राशन महंगा हो गया है। महंगाई की मार से आम आदमी बुरी तरह परेशान है। आटा, दाल, चावल, खाद्य तेल जैसी वस्तुएं पहले से दोगुनी कीमत पर मिल रही है। इसका सीधा संबंध वस्तु विक्रय कर यानी जीएसटी से है। जीएसटी लगाए जाने के बाद वस्तुओं की कीमत में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। महंगाई बढ़ने से आम आदमी को अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है। पिछले कुछ दिनों से देश का महंगाई सूचकांक भी अपने चरम पर है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाला टैक्स आम जनता पर दोहरी मार कर रहा है। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ आयुषी को दीजिए विदा। नमस्कार।